लेकर आ रहे हैं। पहले इससे एक वीडियो डाला हुआ है भाग 1 में। इसमें मैं प्रारूप समिति तक के लाया था कि 9 दिसंबर 1946 को जो बैठक हुआ था उसके बाद मसौदा समिति तैयार हुआ था। ब्रिगेन राव की सिफारिश पर गठन किया गया था। मसौदा समिति से वो कहते हैं प्रारूप समिति। प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे। प्रारूप समिति में कितने सदस्य हैं? 7 सदस्य थे, जिसका अध्यक्ष कौन रहते हैं? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे, जिसका अध्यक्षता कर रहे थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और अयंगर, अय्यर, मुंशी, सादुल्ला राव खेतान, ये सब मिलकर के इनका अंतिम अक्षर से नाम दिया गया है। जैसे पूरा लंबा नाम है, इससे याद करने में आसानी होगा। आपको जितनी कोचिंग मिले वहाँ छाटने में भी आसानी हो सकता है। तो प्रारूप समिति में अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और अयंगर, अय्यर, मुंशी, सादुल्ला राव खेतान। ठीक है, आप याद कर सकते हैं इसे, अयंगर, अय्यर, मुंशी, सादुल्ला राव खेतान। अयंगर, अय्यर, मुंशी, सादुल्ला राव खेतान, ये 7 सदस्य थे प्रारूप समिति में, संविधान सभा प्रतिनिधि। इसमें राव जो थे एम.एन. माधव राव, बी.एल. मित्र के बीमार पड़ने के कारण इन्हीं के स्थान पर एन माधव राव को लाया गया था। ऐसे इनसे तैयार किया था। इनको बी.एल. मित्र जो इस प्रारूप समिति के में भाग लिए थे, सदस्य थे, लेकिन ये बीमार पड़ जाने के कारण एम माधव राव ने इनके साथ उनका जगह स्थान लिया। खेतान जो थे 1948 में मृत्यु हो जाता है। खेतान जी को 1948 में मृत्यु होने के कारण उनके जगह पर टी.टी. कृष्णमाचार्य आए। खेतान की मृत्यु हो जाने के कारण 1948 में उनके जगह कौन आए? टी.टी. कृष्णमाचार्य आए। ये थे हमारे प्रारूप समिति। जब 3 जून 1947 को पाकिस्तान की बंटवारा की बात हो रहा हुई थी, तो हमारे संविधान में जब 3 जून 1947 को पाकिस्तान की बंटवारा की बात हुई थी, तो हमारे संविधान में 324 सदस्य थे, क्योंकि पहले से 389 थे। तो कुछ जब पाकिस्तान के 3 जून 1947 को संविधान सभा बढ़ रहा था, तो कुछ सदस्य लोग उस संविधान सभा में भाग ले लिए थे पाकिस्तान में जाकर के, इसलिए यहाँ संख्या हो गया था 324। पहले जो संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितना था? 389। लेकिन उसी समय 3 जून 1947 को पाकिस्तान के बंटवारा की बात हुई, तो वहाँ भी संविधान सभा गठन होता, कुछ सदस्य वहाँ चले गए थे, इसलिए संख्या हो गया कितना? 324। ब्रिटिश प्रांत से 225 थे और देसी रियासत से 89। कब? जब पाकिस्तान में 3 जून 1947 पाकिस्तान के जब बंटवारा होता है, तब हमारे संविधान में 324 सदस्य, संविधान सभा में 324 सदस्य रहते हैं। उसमें ब्रिटिश प्रांत से 235, देसी रियासत से 89। उसके बाद जब 9 दिसंबर 1946 को बैठक जो हो रहा था, तो पाकिस्तान ने बहिष्कार कर दिया था। तब फिर से संविधान सभा का पूर्ण गठन होता है। कब? 31 अक्टूबर 1947 को। जब 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक में जब पाकिस्तान ने बहिष्कार कर दिया था, तो उस समय उसके बाद फिर से संविधान सभा का पूर्ण गठन किया गया 31 अक्टूबर 1947 को। ये कब तक पूर्ण गठन काते हुआ? 31 दिसंबर 1947 को जब पूर्ण गठन हो गया, तब सदस्य जाके बचा कितना? 299। तब जब प्रश्न पूछेगा कि पूर्ण गठन, संविधान सभा का पूर्ण गठन जब किया गया 31 दिसंबर 1947 को, तब हमारे संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितना है? तो 299 है। उसमें से ब्रिटिश प्रांत से आए थे कितना? 229। जब पूर्ण गठन सभा, संविधान सभा का पूर्ण गठन किया गया 31 दिसंबर 1947 को, तो जब 299 सदस्य बचे, तो ब्रिटिश प्रांत से 229 सदस्य हैं और देसी रियासत से कितने आए? 70। तब जब पूर्ण गठन होगा तब, और जब संविधान 324 कब? जब बंटवारा, जब 3 जून 1947 को पाकिस्तान के बंटवारा की बात हुई, तो वहाँ संविधान में 324 सदस्य भाग लिए। और जब पूर्ण गठन हुआ तो 299 में 229 वो ब्रिटिश प्रांत से और देसी रियासत से 70 में। यहाँ थे ब्रिटिश प्रांत से कितना? 235 और देसी रियासत से 89। उसके बाद प्रारूप समिति में जब रिपोर्ट पेश होता है, प्रारूप समिति का रिपोर्ट आता है कब? 21 फरवरी 1948।
प्रारूप समिति अपना एक रिपोर्ट जाकर पेश करता है संविधान सभा में 21 फरवरी 1948 को। तो 3 वाचन होता है। वाचन के मतलब होता है कि कोई अगर विधेयक आता है राज्यसभा में, तो उस विधेयक पर वहाँ चर्चा होते है, विमर्श होते हैं, उसके बाद उस विधेयक को लोकसभा में बैठाया जाता है। तो जब राज्यसभा विचार विमर्श होते हैं, एक वाचन काल कहेंगे, उसी तरह फिर लोकसभा में होगा। तो इसी तरह हमारे संविधान सभा में 3 वाचन होते हैं। इस प्रारूप समिति पर 3 वाचन होते हैं। एक पहला वाचन 4 नवंबर 1948 को, पहला वाचन जो होता है जब संविधान का निर्माण हो रहा, तो प्रारूप समिति पर जब तैयार करके मसौदा तैयार करके लाया गया, तो उस पर बहस चलने लगे। सभी सदस्यों ने अपना राय सलाह देने लगे इस नए जो मसौदा तैयार होकर आया था। तो पहला वाचन चला था 9 नवंबर 1948 को से लेकर के 4 नवंबर 1948 से लेकर के 9 नवंबर 1948 तक पहला वाचन हुआ था। दूसरा वाचन हुआ था 15 नवंबर 1948 से लेकर के 17 अक्टूबर 1949 तक। दूसरा वाचन कब से शुरू हुआ था प्रारूप समिति जो संविधान सभा में? तो 15 नवंबर 1948 से लेकर 17 अक्टूबर 1949 तक। तीसरा जो वाचन हुआ था अंतिम तीसरा वाचन जो 14 नवंबर 1949 को, 14 नवंबर 1949 से लेकर 26 नवंबर 1949 को। इसी दिन हमारा संविधान सभा पारित किया गया था। संविधान सभा पर हस्ताक्षर किए गए, जिसमें कितने सदस्य थे? 284। आप बार बार कंफ्यूजन हो रहे होंगे कि 389, 324, 299, 300, 284 ये क्या हो रहा है? तो 389 जब संविधान सभा जब कैबिनेट मिशन आया था, उसी समय 389 सदस्य थे जो पाकिस्तान सब शामिल थे। लेकिन जब पाकिस्तान के जब संविधान बन रहा था, तब बंटवारे के बाद 3 जून 1947 को तो हो गया 324। 324 के बाद जब संविधान सभा का पूर्ण गठन फिर किया गया, तब हो गए सदस्य की संख्या 299। और जब यहाँ संविधान सभा के अंतिम मतलब 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा पर पारित हो गया था, तो उस समय 284 सदस्य भाग लिए। क्यों अब 284 सदस्य भाग लिए? क्योंकि 299 से कुछ सदस्य उस समय उपस्थित नहीं हुए थे संविधान सभा में, इसीलिए जितने उपस्थित थे उतना ही हस्ताक्षर किए। तो उस समय उपस्थित थे उस संविधान सभा में 284 सदस्य, जाकर 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू कर दिया गया। पूछेगा कि संविधान सभा पर हस्ताक्षर कब किया गया, पारित कब किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया, पारित हो गया, हस्ताक्षर हो गया सभी लोग को। बहस होने के बाद 3 वाचन बहस हुआ था, और तब जा करके हमारे संविधान, कोई चीज़ आप अपने देश में देखिए, कोई भी कानून बनता है तो पहले उस पर बहस विमर्श चलता है, लोकसभा में, राज्यसभा में, लोकसभा में, उसके बाद पारित होता है, तब धरातल की पटल पर कानून आता है। तो उसी तरह 26 जनवरी 1950 को ये संविधान पूर्ण रूप से लागू हो जाता है। उस समय 24 जनवरी 1950 को जो अंतिम बैठक चल रहा था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष थे, तो उन्हीं को राष्ट्रपति बना दिया गया। 24 जनवरी 1950 के जब अंतिम बैठक हुआ था, तो उसी समय निर्णय लिया गया कि जो अध्यक्ष पद पर हैं वही हमारे देश के राष्ट्रपति होंगे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति बनाया गया था। जब ये 3 वाचन हो रहा था, तो उस समय हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वहीं पर मौजूद थे। इस तीनों वाचन में कब हुआ था? पहला वाचन 4 नवंबर 1948 से लेकर 9 नवंबर 1948 तक। दूसरा वाचन 15 नवंबर 1948 से लेकर 17 अक्टूबर 1949 तक। और तीसरा वाचन 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक। 26। अब हमारे संविधान को बनने में कितना दिन लगा? संविधान को बनने में, तो इसमें रिपोर्ट जब प्रारूप समिति पेश किया था 21 फरवरी 1948 को, 3 को वाचन हुआ था, तो टोटल बहस हुआ था 114 दिन। संविधान सभा में टोटल बहस हुआ था 114 दिन तक बहस हुआ था। ऐसे संविधान सभा का गठन हुआ था जुलाई 1946 में। अब हम निकालेंगे कि कितना दिन बहस हुआ, चला, वाचन चला। तो 26 नवंबर 1949 से हम घटाते हैं, तो 26 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा? 26 में से 9 जाएगा तो बच गया 6 और 3 17 दिन। और नवंबर दिसंबर, एक बरस
26 नवंबर। आज मैं इतना ही तक क्लास ले लेता हूँ। अगला नेक्स्ट डे में आऊँगा भाग 3 लेकर, जिसमें प्रस्तावना की चर्चा करूँगा। और ये हमारा दिन जो लगा था 2 बरस 18 माह 18 दिन 2 बरस 1 माह 18 दिन जो लगा था पूरा दिन मैं निकाल कर बताऊँगा, रटने की ज़रूरत नहीं है। मैं जो वाचन हुआ था फर्स्ट 9 दिसंबर 1946 से लेकर के इसका अंतिम जो चला था उस विषय मैं घटा कर निकाल के बताऊँगा।